पिछले कक्षा में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े थे और हम लोगों ने साइन कॉस टेन कॉट टेन सेक और कौसेक का अनुपात भी निकाला था। इस क्लासेज में हम लोग कुछ विशेष एंगल के लिए, कुछ विशेष कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करेंगे। अब जैसे इसमें पहला हमारा आता है 45 डिग्री। हम 45, 30, 60, 0 और 90 का अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले हमारा आता है, पहले हम आते हैं 45 डिग्री पर। तो हम जानते हैं कि यहाँ हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज हमारा हो गया ABC, जिसमें एक समकोण हो गया B हमारा। यदि हम A बराबर 45 लेंगे तो हमारा C भी 45 ही होगा, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 ही होना है। यानी यहाँ क्या लिए हमने, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तथा एंगल A बराबर 45 डिग्री। एंगल A को हमने ले लिया 45 डिग्री। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, एंगल C भी हमारा 45 डिग्री ही होगा। और चलिए, तो हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, इसलिए हमको क्या मिला, एंगल A बराबर एंगल C। क्यों बराबर है, दोनों 45 डिग्री है। अब जब दोनों एंगल बराबर है तो हमारा दोनों साइड भी इक्वल होगा। BC बराबर हमारा हो जाएगा AB के। ऐसा क्यों होगा, एंगल बराबर है। हम क्या जानते हैं, अगर एंगल बराबर हो तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो एंगल बराबर है तो इसके अपोजिट से साइड भी बराबर होंगे। यानी कारण हो जाएगा यहाँ समान कोण के कोण की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। यानी अगर एंगल इक्वल हो तो हमारा साइड भी इक्वल होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, माना कि, अब इसको हम मान लेते हैं, माना कि BC बराबर AB तो है ही हमारा, इसको हम मान लिए कि A के बराबर है। यानी दोनों को हमने मान लिया कि A की बराबर है। अब हमारा ये A है, ये भी हमारा A है। अब क्या निकालते हैं इसमें, अब हम यहाँ देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यानी इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। यानी हमारा हो गया ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा 2A स्क्वायर। अब अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं AC का तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा 2A स्क्वायर। A स्क्वायर में है इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हमारा रूट में रह जाएगा। यानी क्या निकला हमको, रूट 2A। तो हमारा एंगल AC जो है ये निकल गया हमारा रूट 2A। अब हमको निकालना है वैल्यू इसका। यानी यहाँ तक हमारा काम था, इसके बारे में तीनों साइड निकाल लेना। ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे सारे रेशियोज, यानी साइन कॉस टेन कॉट को अब हम लोग निकालेंगे यहाँ।
त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा के अनुसार अगर हम लोग त्रिकोणमितीय परिभाषा देखते हैं यहाँ, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ क्या निकाल रहे हैं, साइन 45। तो साइन का हमारा क्या होता है परिभाषा, ये हमारा कहता है लंब बट्टा कर्ण। अब लंब बट्टा कर्ण जो है हमारे इस एंगल के लिए, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये हमारा काम करेगा लंब का, ये काम करेगा आधार का, और ये हमारा काम करेगा कर्ण का। हम जिस एंगल की बात करते हैं सटा हुआ साइड आधार कहलाता है, दूर वाला लंब कहलाता है, और ये हमारा 90 का अपोजिट कर्ण कहलाता है। तो परिभाषा में हमारा साइन लंब बटा कर्ण होता है। अब लंब यहाँ क्या है, BC बाई AC इक्वल टू, क्या वैल्यू है BC AC का, A बाई 2A यानी 1/2, यानी साइन का वैल्यू हमारा क्या निकल गया 1/2। अब हम निकालते हैं cos 45। cos हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ आधार का काम कौन करेगा हमारा AB, और कर्ण का काम करेगा AC। AB का वैल्यू A, AC का 2A यानी 1/2। तीसरा हमारा होता है tan 45। ये कितना होता है, ये हमारा होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है यहाँ पर, BC बाई आधार है AB, यानी A बाई A इक्वल टू 1। कॉट अगर निकालते हैं, कॉट 45 डिग्री, ये क्या होता है हमारा आधार बटा लंब, यानी AB बट्टा BC बराबर A बाई A इक्वल टू 1। तो हमारा इसीलिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा के अनुसार हमारा साइन का जो डिफिनीशन है उसी पर हम लोग चल रहे हैं। कॉट के बाद आता है हमारा सेक, यानी सेक 45। सेक क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कॉस का अपोजिट होता है, कर्ण हमारे पास क्या है AC बाई आधार है AB, यानी √2A बाई A। चलिए भैया, यहाँ भी हमारा √2 था, हम लोग 2 लिखते चले गए हैं, तो ये हमारा था यहाँ 1/√2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये हमारा हो गया √2। सेक के बाद आता है हमारा कौसेक। कौसेक 45। कौसेक क्या होता है, कर्ण बटा लंब, यानी AC बटा BC। AC हमारा क्या है √2A बाई A इक्वल टू A कैंसिल हो गया, बच गया हमारा √2, यानी 45 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने निकाला। तो वहाँ क्या देखा कि हमारा साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, tan 45 1, कॉट 45 1, सेक 45 √2 और कौसेक 45 भी √2 ही होता है। तो ये हमने अभी निकाला 45 डिग्री। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और विचार करते हैं 60 डिग्री पर। ये 45 डिग्री के बाद हम लोग विचार करते हैं 60 और 30 पर। अगला हमारा है 30 डिग्री और 60 डिग्री का।
अब हम 30 और 60 का कैसे निकालते हैं? तो 30 और 60 निकालने के लिए हम लोग एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज लेते हैं जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है, ए बी सी, यानी इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें समबाहु है तो साइड बराबर होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 2a मान लिए कि ये तीनों साइड किसके बराबर है? 2a के बराबर है। यानी ये साइड हमारा क्या है? 2a है, ये भी हमारा 2a है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं फिर इसमें, और तीनों एंगल हमारा क्या होगा? तथा एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। समबाहु का तीनों एंगल भी बराबर होता है, तीनों 60 का होता है। अब हम क्या करते हैं, ए से यहाँ AD डाल देते हैं परपेंडिकुलर, यानी ए से AD परपेंडिकुलर यानी लंब BC पर डाला। ए से लंब डाले AD। अब लंब जब डाले हैं तो ये 90 का एंगल होगा, और ये क्या करेगा? उसको समद्विभाजित करेगा। देयरफॉर BD बराबर हो जाएगा हमारा DC, और ये जब 2a था तो ये कितना हो गया? A हो गया। यानी ये बराबर हो जाएगा हमारा A के, ये भी A के बराबर होगा, ये भी A के बराबर होगा। और अब हमारा ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। अब हम विचार करते हैं केवल आधे पर, क्योंकि हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज ये आधा ही हमारा होता है। अब क्या करते हैं, इसमें हमारा हो गया ये त्रिभुज ए बी डी में, यानी हम त्रिभुज ए बी डी में अगर विचार करें तो हमारा एंगल बी जो है क्या ये 60 डिग्री का होगा। एंगल ए जो होगा वो 30 डिग्री का होगा, और एंगल डी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। यानी हम इधर एंगल ए बी डी में विचार कर रहे हैं केवल। अब तो हमारा एंगल हो गया, साथ साथ साइड हमारे क्या हो जाएंगे? तो हमारा ए बी जो है ये है 2a के, हमारा बी डी जो है ये हो जाएगा a के बराबर। बच क्या गया? हमको निकालना AD, और AD निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इस केस में AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के, कर्ण बराबर होता है इसके। तो AB का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है? 2a। ये बराबर हो गया A का है तो A का स्क्वायर प्लस AD हमको निकालना ही है, यानी 2a का स्क्वायर क्या हो गया? 4a स्क्वायर। इस a स्क्वायर को इस पार करते हैं, माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, यानी घट के कितना हो गया? 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर।
अब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, यानी AD बराबर हमारा हो जाएगा √3a²। 3 रूट के अंदर रह जाएगा, a बाहर आ जाएगा, तो √3a, यानी हमने AD का वैल्यू निकाल दिया √3a। ये हमारा AD निकला √3a। तो हम ABD में तीनों एंगल भी निकाल चुके हैं। ये एंगल हमारा 60 है, ये एंगल हमारा 30 है, चूँकि आधा हो चुका है, ये एंगल हमारा 90 है। तीनों साइड भी हम निकाल लिए हैं। और अब इसी के सहारे हम 60 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। त्रिभुज ABD में एंगल A = 30 डिग्री के लिए, यानी जब हम 30 डिग्री पर विचार करते हैं, तो देखिए ए पर हम अगर विचार करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा आधार जो होता है ये क्या हो जाएगा, AD। सटा हुआ साइड है, इसलिए AD हमारा आधार का काम करेगा। आधार हमारा हो गया AD, और ये किसके बराबर है, √3a के बराबर है। इसका अपोजिट साइड क्या है, BD। तो BD क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। यानी लंब जो है हमारा, ये है हमारा BD। ये किसके बराबर है, तो A के बराबर है। और कर्ण हमारा क्या होगा, यहाँ कर्ण वही होता है जो 90 के अपोजिट हो, यानी AB। ये किसके बराबर है, 2a के बराबर है। तो अभी हम लोग 30 डिग्री पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें कौन आधार, कौन लंब, कौन कर्ण है, ये हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग सीधे परिभाषा के हिसाब से मान निकाल देंगे। तो परिभाषा हमारा क्या कहता है, sin 30 डिग्री। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ हमारा लंब का काम कौन कर रहा है, BD। कर्ण का काम AB। तो BD/AB हमारा क्या हो जाएगा, BD है A, AB है 2a। क्या होगा, कट के A कैंसिल हो जाएगा, 1/2। cos 30 जब निकालेंगे क्या होता है हमारा, ये आधार बटा कर्ण। यह हम देख चुके हैं, आधार का काम हमारा कौन कर रहा है, AD। यानी AD बटा AB, यानी √3a/2a। A हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3/2। दूसरा निकला हमारा। तीसरा निकालेंगे tan 30। tan क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान हमारा क्या है, BD है। BD आधार क्या है, AD है। यानी A बट्टा √3a। A हमारा कैंसिल होगा, 1/√3। इसके बाद आता है हमारा cot 30 हमारा क्या हो जाएगा, cot होता है आधार बटा लंब। आधार का काम कर रहा है हमारा AD, लंब का काम कर रहा है BD। और AD क्या है, यह है हमारा √3a/a। A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आंसर, √3। इसके बाद आता है हमारा sec 30। sec क्या होता है, ये होता है कर्ण बाई आधार। कर्ण हमारा हो गया AB और आधार हमारा हो गया AD इक्वल टू 2a/2।
√3a, ये हमारा फिर कैंसिल होगा, क्या बचा ये 2/√3। नेक्स्ट हमारा लास्ट बच रहा है कॉसेक, ये हमारा हो गया कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण हमारा क्या है यहाँ पर AB/BD 2A/2, 2A/A, ए कैंसिल होगा, आंसर क्या बचा 2। तो ये हम लोग निकाल लिए, इसके सहारे देख रहे हैं ये इक्वल टू 30 डिग्री का हम लोग एंगल निकाले हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3, कॉट 30 √3, सेक 30 2/√3। यार कॉसेक हमारा लास्ट आ गया, इसका वैल्यू 2। तो हम लोगों ने उसके सहारे 30 का वैल्यू निकाला। इसी के सहारे, इसी हाफ ट्रायंगल के सहारे, इसमें ये 60 डिग्री भी है, तो इसके सहारे हम फिर अब निकालेंगे 60 डिग्री का वैल्यू। 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए देखिए हमको ज़्यादा चेंज नहीं करना है, यहाँ क्या कर देना है, तो अब हमको निकालना है b का वैल्यू। तो b का वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब अगर 60 में हम b में विचार करें यहाँ इसके लिए, तो इसके लिए आधार का काम कौन करेगा, इस एंगल के लिए देखिए आधार का काम BD करेगा हमारा, यानी हमारा आधार क्या हो गया, आधार हो गया हमारा BD, और BD का मान क्या है A। लंब अपोजिट साइड लंब का काम करता है, अपोजिट में क्या है AD, यानी 60 डिग्री एंगल के लिए हमारा ये हो गया AD, और AD का मान क्या है √3a। कर्ण नहीं चेंज होता है, हमेशा वही रहता है। तो अब हम लोग को करना क्या है, केवल ये चेंज कर देना है, 30 को लिख देना है 60। अब हम 60 निकालने वाले हैं। 60 ये हो गया हमारा 60, ये अभी हम निकालेंगे यहाँ 60। तो चेंज इसमें क्या होने वाला है, वो फॉर्मूला तो वहाँ तक तो हमारा चेंज होगा नहीं। ये जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है ये तो बदलता नहीं है, साइन का हमेशा क्या होता है लंब बटा कर। अब हम 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो देखिए 60 डिग्री के लिए लंब का काम कौन कर रहा है हमारा AD, यानी ये बराबर हमारा हो गया AD/AB। AD क्या है √3a/2a, क्या बचा हमारा √3/2। उसी फिगर में हम लोग चल रहे हैं, cos 60 आधार बटा कर्ण, आधार के जगह हमको क्या लिखना है BD, BD/AB, यानी A/2a इक्वल टू 1/2। आगे हमको tan लंब बटा आधार, लंब इसमें क्या है AD, आधार क्या है BD, AD हमारा हो गया √3a/a, ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। कॉट जब निकालेंगे आधार बटा लंब, आधार हमारा क्या है इसमें BD, आधार के जगह है हमारा BD, लंब है AD, यानी A/√3a, ए कट जाएगा, बच जाएगा हमारा 1/√3। फिर हमारा सेक है, सेक क्या है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण का वैल्यू है हमारा AB, आधार है हमारा BD, यानी 2a/a कैंसिल हो गया, क्या बचेगा ये हमारा हो गया 2। लास्ट है हमारा कॉसेक, कर्ण बटा लंब,
कर्ण क्या है इसमें, ए बी, लंब है ए डी, यानी 2a/√3a, ये कट जाएगा, बच जाएगा 2/√3। तो क्या देखते हैं हम, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, cot 60 1/√3, sec 60 2 और cosec 60 2/√3। यानी इसी फिगर में हम बारी बारी से दोनों एंगल निकालते हैं, और एंगल बदलने के साथ पहले दिन से ही चर्चा हो रही है कि P और B का मान यानी लंब आधार का मान बदलता है, कर्ण का मान नहीं बदलता है। तो अभी हम लोगों ने 45, 30 और 60 का निकालना सीखा। अगले क्लासेज में हम लोग 0 और 90 पर विचार करेंगे। धन्यवाद।